है वो आजादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, ये तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे जेल से बाहर आने के लिए। ये कांग्रेस थी, ये महात्मा गांधी थे, वो नेहरू थे, वो पटेल थे, वो पटेल थे जो देश को आजादी दिलाई। आप तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे जेल से बाहर आने के लिए। नेहरू तो 70 कितने सालों तक जेल में रहे, कितनी किताबें लिखी, आप क्या किए? आप तो अंग्रेज से माफी मांगते थे। आत्मा तो आपकी रो रही होगी, इतना झूठ बोलते हो, इतना झूठ बोल रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। आप उसके बावजूद भी आप बोले जा रहे हो और आपको शर्म नहीं आती है कि आपके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में सारा शब्द का यूज करते हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज यूज करते हैं देश का होम मिनिस्टर होके। आपको शर्म नहीं आती है? आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप कैसे बोल सकते हो? आप बता दो, आप होम मिनिस्टर साला शब्द कैसे यूज किया? आपको कैसे किया? आप बताओ। और इस देश को गुमराह करते हो। और जान लो ये छात्र की शक्ति है कि आप जैसे घमंडी सरकार, आपके जैसे भ्रष्टाचारी मंत्री को इस्तीफा दिलवा के रखा। और आपको मैं मनोज जी आश्वस्त करते हैं यही छात्र होम मिनिस्टर अमित शाह को भी इस्तीफा दिलवा कर रहेगा। आप इस बात को लिख लो। अगर आज होम मिनिस्टर, आज अगर एलओपी ने अगर ये मांग रखी है तो ये मांग चरितार्थ होगी। अगर लेकिन एक बात बताइए ज्योति जी, क्या सदन में यही चलेगा? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि साहब या तो स्पष्टीकरण दें आके गृह मंत्री, या फिर इस्तीफा दें। मनोज जी, अगर सरकार, अगर ये संसद चलेगी, ये संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप एलओपी को बोलने नहीं देते हैं क्योंकि आपको सच्चाई का सामना करना नहीं आता है। आप डरपोक हो, आप आम जनता के सवालों को अमित आनंद ये कह रहे हैं कि 50 मिनट तक एलओपी बोले, अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे? 50 मिनट बोल लिए। देखिए मनोज जी, कम से कम आप तो ये नहीं बोलिए, उनको समय उतना मिला था लेकिन बोलने तो नहीं दिया गया ना, बोलने तो नहीं दिया गया 50 मिनट। आप तो ऐसे नहीं बोलो, ये अंधभक्त लोग बोल सकते हैं, आप ऐसे नहीं बोलो। वो समय मिला था, समय इनको जो मिला था वो समय पर तो उतना बोलने ही नहीं दिया गया क्योंकि और भी चीजें मैं अजीत मेंदोला से पूछ लेता हूं क्योंकि वो अजीत मेंदोला से पूछ लेता हूं क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस को ही कवर करते रहे हैं और लिखते भी रहे कांग्रेस पर। ये एक लाइन बोलने दीजिए मुझे। अच्छा प्लीज बोलिए। मुझे एक लाइन बोलिए। मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी ये सवाल करते हैं कि छात्रों पर, वो एग्जाम्पल भी दिखाते हैं, एक तरफ पुलिस बोलती है कि पैलेट गन नहीं चला, वो गोली नहीं चली, उसके बाद इन्हीं का केस डायरी लिखता है पुलिस और बोलता है जो लिखना चाहिए 20 तारीख को वो 22 तारीख को लिखता है कि हाँ गोली चली। उसमें डीसीपी बोलता है कि नहीं हम वहां थे ही नहीं, इनका फिर मंत्री बोलता है गोली ही नहीं चली। आप क्या कर रहे हैं? ये अजीत जी, ज्योति कुमार जो बोल रहे हैं, ज्योति कुमार बोल रहे हैं, उसी से तमाम सारे सवाल भी निकल रहे हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने AK-47 लेके पुलिस खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? क्या सुन लेते हैं। वो जो क्या है? हाँ कि नहीं चली? क्या AK-47 बिहार के सिवान में चला कि नहीं चला? आप बताएं, इसका जवाब दें। हो जाइए साहब, जवाब भी सुनिए। एक जल्दी बोलिए, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। काफी वरिष्ठ लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का हमें पानी पी कर भी बोलेंगे और दूध पी कर भी बोलेंगे। आप चिंता मत करो, लेकिन हमारी को बचा कर रखें। वो बात पुरानी होगी। जो जिस जन जी की हम बात कर रहे हैं उसको किसी इनसे कोई लेना देना नहीं कि आजादी किसने दिलाई, आजादी किसने नहीं दिलाई। जैन जी इन चीजों को सुनना नहीं चाहता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, अंग्रेजों से माफीनामा जेल से निकलने के लिए जिन आरएसएस के लोगों ने मांगा वो सुनने के तैयार है। देश पर और गांधी ने आजादी दिलाई, पटेल ने आजादी दिलाई, कॉन्स्टिट्यूशन को अम्बेडकर ने जो पार्टी थी या कांग्रेस की दिमाग में सारे लोग मोदी मीडिया होते तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना दिखाते। ये जो घटनाक्रम पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों में हुआ मीडिया नहीं दिखाता। ज्योति कुमार जी, देखिए जिन लोगों को आप गोदी मीडिया बोल रहे हैं, जितने भी लोग, आज सारे मीडिया के लोगों ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और लंबे समय तक दिखाई।
विष्णु जी, मैं मोदी जी नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस की अगर होते तो नहीं दिखाते। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है जो राहुल गांधी समझ रहे हैं। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, राहुल गांधी